तो निफ्टी में जैसा कि हमने देखा लास्टली 22,000 का जो सपोर्ट लेवल था वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है एंड वहाँ से बाउंस भी बहुत अच्छा आया था, जिसकी वजह से हमने आपको कहा था कि अगर प्राइस 22,500 के ऊपर निकलता है तो आने वाले टाइम पर 22,800 लेवल एंड 23,300 का लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है, जो कि ये वीक में प्राइस ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक रिकवरी दिखाई है, फास्ट एंड फास्ट वहाँ से हमें मूवमेंट देखने मिला है। तो ये पूरा सिनेरियो का आपको हमने बताया था, एक बार चार्ट पे देख लेते हैं ताकि आने वाले वीक में हमें क्या प्लान करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, निफ्टी के चार्ट में हमने आपको कहा था कि 22,000 का जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा यहाँ पे एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। प्राइस में एक बेस्ट पार्ट ये हुआ था कि प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था 22,500 के जोन पे एंड वहाँ से एक हमें वेज पॉप कंफर्मेशन मिला है, जिससे हमें ये समझ में आया कि 22,000 का जो ये बॉटम है वो इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है। देन वहाँ से प्राइस ने बहुत फास्ट यहाँ से मूवमेंट दिया एंड रिसेंटली हमें 23,300 का जो लेवल था वो टेस्ट कर लिया है। तो हमें ये समझ में आता है यहाँ से कि प्राइस अभी अगर हम देखें मीन लेवल से कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंडेड दिख रहा है लास्ट 3 से 4 सेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अगर प्राइस 23,000 के आसपास जो अभी आके रुका हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ा वेट होल्ड लेना चाहिए, क्योंकि जो 23,300 से लेकर 400 का जोन है बहुत क्रुशियल था यहाँ पे। क्योंकि निफ्टी ने जब फर्स्ट टाइम यहाँ से रैली दिखाई दी अपनी, रैली दिखाने के जब फर्स्ट सपोर्ट अपना करेक्शन के टाइम पे जो फर्स्ट सपोर्ट लिया था, फिर वहाँ से एक पुल बैक आया था, देन सेकंड सपोर्ट जब लिया तो वहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन देखने मिला था, जिसकी वजह से प्राइस अभी करंटली सेम वो प्राइस पे आके एक बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर अपसाइड जाना होगा निफ्टी को तो जो 23,300 से लेके 400 का जो पूरा जोन है, ये जोन को अगर ब्रेक करता है तो हमारे आगे आने वाले टाइम में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो ये लेवल बन के आएगा, विच इज़ 23,800 का लेवल है। सो 350 से लेके 800 के बीच में अभी भी अच्छा खासा स्पेस बचा है, लेकिन इतना ट्रैवल करने के लिए अगर चाहिए निफ्टी को तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 से 4 सेशन में जो इतना मोमेंटम आया हुआ है वो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा सा होल्ड लेना या फिर माइनस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से अगर ये चीज़ होती है तो वहाँ पे न्यू बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हमें दिखेगा, स्ट्रेंथ दिखेगा कि निफ्टी यहाँ से स्ट्रेंथ जो है वो गैदर कर रहा है। सो अपसाइड के लिए अगर हम प्लान करें तो अगर 23,350 से लेके 400 का जोन है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम पे हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा वो 23,800 का लेवल बनेगा। एंड डाउन साइड की बात करें तो जो ये मंथ ऑन मंथ ट्रेंड लाइन आ रहा था वो और सेम टाइम पे यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये दोनों की जो सपोर्ट लेवल एज अ एक्ट कर सकता है। एंड अगर यहाँ पे प्राइस इसके नीचे निकलता है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे निकलता है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे 22,500 का लेवल बनेगा। सो जब तक प्राइस ये दोनों रेंज के बीच में रहेगा थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार रुक सकता है, एक कंसोलिडेशन दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हमने आपको स्टार्टिंग से ही कहा है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिखा रहा था बैंक निफ्टी के ऊपर। तो हमें अगर चार्ट पे देखें तो चार्ट के अंदर जो प्राइस अपने एक सपोर्ट जोन पे था, विच इज़ अपना यहाँ पे 47,900 का जो जोन था वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड सेम टाइम पे प्राइस अपने रिसेंटली डबल बॉटम के नेक लाइन पे एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है एंड सेम टाइम पे हम देखें तो 200 ईडीए में ये भी यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो अगर लास्ट 4 से 5 जो ट्रेडिंग सेशन है इसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वेट कर सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, जिसके वजह से जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्ट आ सकता है। लेकिन अगर प्राइस 200 डीएमए के ऊपर निकलता है तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा वो 51,700 से लेके 51,800 का जोन बनेगा। एंड डाउन साइड की बात करें तो जब तक प्राइस 49,600 के नीचे क्लोज ना करे थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस जितने बार डिप करेगा हमें हमारे लिए एक लाइक अपसाइड के लिए बाइंग मोमेंटम के लिए हमारे डिप बाय ऑन जो डिप है वो हम कर सकते हैं यहाँ से। एंड सेम टाइम पे बोले अगर यहाँ पे ब्रेक करता है जो कि 49,700 से लेके 800 का जोन है, अगर वो ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो 48,800 का लेवल बनेगा। तो जब तक ये ब्रेक ना करे थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो सेक्टोरियल इंडेक्स में सबसे अच्छा जो कन्विंसिंग सेक्टर लग रहा है वो हमें एनर्जी सेक्टर लग रहा है। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो अपसाइड से डाउन साइड में ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि 34 से लेके 35% का करेक्शन देखने मिला है।
तो जैसे कि आपको इसमें बताया कि जो ये करेक्शन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जो करेक्शन आया हुआ है एनर्जी सेक्टर के अंदर, एक करेक्शन के बाद जो अपसाइड का रैली आया, जो रिवर्सल आया, वो बहुत अच्छा आया हुआ है। जिसकी वजह से जो यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर प्राइस बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है ऑलवेज। एंड अगर हम करंटली बात करें, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है। प्राइस करंटली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है वीकली मूविंग एवरेज पे। एंड सेम टाइम पे हम देखें तो जो ये ब्रेकआउट एरिया आया था 28 नवंबर 2023 को जो ब्रेकआउट आया था, रिसेंटली प्राइस वापस से अपने वही ज़ोन को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ईयर ऑन ईयर एक ट्रेंड लाइन है, सेम टाइम पे 20 वीकली मूविंग एवरेज है, एंड सेम टाइम पे यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद जो रिटेस्ट हुआ था, ये थर्ड जोन है। तो जो सपोर्ट की बात करें, तो रिस्क रिवार्ड की बात करें, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एंड अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड में यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख सकता है, मोमेंटम दिख सकता है। क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे शो करूँ, तो 1, 2, 3 ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर लोज बनाया था, सेम टाइम पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पे आरएसआई का, वो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जिस विच मीन्स कि अगर प्राइस इस जोन के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से जो रिकवरी होगी, मोमेंटम होगा, वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो ये सेक्टर हमें बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाले टाइम के लिए। एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर स्टॉक की बात करें, तो रिलायंस सेक्टर, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे कन्विंसिंग दिख रहा है। अगर हम एक बार रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से एक ईयर ऑन ईयर ट्रेंड लाइन आ रहा है। सेम टाइम पे इसके अंदर भी अगर आरएसआई की बात करें, तो जहाँ पे प्राइस लोअर लोज बना रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, सेम टाइम पे जो इसका आरएसआई है, वो हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। विच मीन्स कि अगर प्राइस अपने सर्टन लेवल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे जो इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन मिल ही चुका है हमें कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का 50 मूविंग एवरेज होता है डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने उसको क्लोज किया है। एंड सेम टाइम पे करंटली लास्ट कुछ एक तीन चार दिनों से वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइस अगर हम सीएमपी की बात करें, तो सीएमपी पे अगर बाय करते हो, तो अपसाइड के जो हमारा टारगेट बनेगा, वो 1370 का बनेगा। एंड डाउन साइड पे सपोर्ट की बात करें, जो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो यहाँ पे 1221 का बनेगा, जिस विच मीन्स कि हमें 1:2 का बहुत ही अच्छे तरीके से एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो रहा है। और ये स्टॉक को हम 6 से 7 महीने तक के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड का जो इसका पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीक में भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।